जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे उसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 2। दोस्तों, आज इसका प्रॉब्लम 5 मतलब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करके देखेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 का भी वीडियो अपलोड हो चुका है द कॉमर्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। जाइए और उसका प्लेलिस्ट पर सर्च कीजिए, आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक मिल जाएगा। उसे भी देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 1 का भी वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी जाके देखिए। दोस्तों, हर एक वीडियो के शुरुआत में मैं पूरा इंट्रोडक्शन जो होता है चैप्टर का वो भी बताता हूं। उस वीडियो को अगर आप देखिएगा डिसोल्यूशन 1 का, तो वहां से समझ में आएगा डिसोल्यूशन होता क्या है और डिसोल्यूशन कैसे किया जाता है। तो जाइए उस वीडियो को देखिए, उससे बहुत हेल्प मिलेगा, आगे का क्वेश्चन बनाने में भी बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों, चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है यहाँ पर, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, आगे जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए। और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये लाभ पहुंच सके। दोस्तों, यहाँ पर लिखता है ABC आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। दोस्तों, यहाँ पर ABC पार्टनर है, इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 1:1:1 है। यहाँ क्लियर कर दिया। उसके बाद लिखता है दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप एंड फॉलोइंग बैलेंस शीट सो पोजीशन ऑफ अफेयर्स आफ्टर द एसेट्स हैज़ बीन रियलाइज्ड। दोस्तों, यहाँ का जो बैलेंस शीट दिया गया है उसमें वो जितना भी काम होता है एसेट्स को बेचने वाला, उसके बाद लाइबिलिटी का पेमेंट करने वाला, वो सारा काम को करके बैलेंस शीट ये बना के दे दिया है। तो आपके लिए ये इजी कर दिया है। इस क्वेश्चन में, सारा क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर आपको रियलाइजेशन बनाना पड़ता है, उससे प्रॉफिट या लॉस ऑफ रियलाइजेशन आपको होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बना के दिया है। सारा क्वेश्चन में बैलेंस शीट होता है, लेकिन ये जो लॉस ऑन रियलाइजेशन निकाल के दिया गया, मतलब सारा काम ये करके यहाँ पर निकाल के दिया गया, ये बैलेंस शीट है। AB का कैपिटल इधर है और C का कैपिटल एसेट्स के साइड में है। कैश इन हैंड है 1500 का और लॉस ऑन रियलाइजेशन भी दिया गया है। टोटल 3000 का ये बैलेंस शीट है। यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। C इज़ इंसॉल्वेंट। C क्या हो गया? दिवालिया हो गया। अब वो यहाँ पर कोई भी चीज़ देने लायक नहीं है क्योंकि वो दिवालिया हो गया। यहाँ लिख भी दिया है अनेबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग टुवर्ड ईदर हिज overdraw capital or his share in the deficiency of the firm. No agreement exists among the partners. You are required to close the books of firm showing the necessary ledger account according to Garner versus Murray decision. दोस्तों, गार्नर वर्सेस मुर्रे का जो डिसीजन था उसके अकॉर्डिंग से आपको यहाँ पर डिसोल्यूशन का काम करना है और लेजर अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पर रियलाइजेशन का जो लॉस है वो निकाल के दे दिया है। आपको रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनाना है। यहाँ पर 2 अकाउंट बनेगा। पहला अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट बैंक अकाउंट। बस इतना ही अकाउंट आपको बनाना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, गर्नर वर्सेस मुर्रे का जो रूल है उसको फॉलो यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले आपको यहाँ पर सारा फॉर्मेट खींचना पड़ेगा। तो लिखना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट में 3 पार्टनर है तो पार्टिकुलर ABC, पार्टिकुलर ABC का कॉलम बनाइएगा, इस साइड डेबिट और इस साइड क्रेडिट। एक बैंक अकाउंट का कॉलम बनेगा, पार्टिकुलर डेबिट अमाउंट, पार्टिकुलर क्रेडिट अमाउंट। क्लियर है? इस तरह का आपका फॉर्मेट बना लीजिएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का और बैंक अकाउंट का। अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो बैलेंस शीट को देखेंगे। बैलेंस शीट में ABC का नाम देखेंगे क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है उसमें ABC का नाम है, इसलिए हम लोग नाम खोजेंगे बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ है। तो आप देख सकते हैं लाइबिलिटी साइड में, ये साइड लाइबिलिटी होता है और इस साइड एसेट्स होता है। क्लियर है? तो यहाँ लाइबिलिटी साइड में है, इसलिए हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस BD। कैपिटल का जो बैलेंस है वो 1800 A का है और 1200 B का है और C का डैश कर दिए क्योंकि C का एसेट साइड में है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको किस साइड लेके आएंगे? डेबिट साइड, और लिखेंगे टू बैलेंस BD और C के नाम के सामने कितना लिखेंगे? 600 रुपया। क्लियर है?
हम लोग जो कैपिटल होता है उसको ट्रांसफ़र करके लेके गए बैलेंस शीट से कहाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब यहाँ पर देखेंगे कहीं और नाम है क्या, नहीं है। ये जो लॉस है, लॉस ऑन रियलाइजेशन, अगर वो अकाउंट हम लोग बनाते तो वहाँ पर क्या करते, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते किस में, ABC में। कौन सा रेशियो में, जो एग्जिस्टिंग रेशियो है उसी में। तो 1:1:1 है, तो यहाँ पर जो रेशियो है उसी में हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन लॉस को किधर लेके जाएं, तो आपको याद करने वाला झमेला नहीं करना है। ये किस साइड है, एसेट साइड, और एसेट्स का जो नेचर होता है वो डेबिट साइड का होता है। आपको डेबिट साइड में सिंपली लेके जाना है टू, क्या लिखना है, लॉस ऑन रियलाइजेशन, ठीक है। और रियलाइजेशन अकाउंट में किस साइड में लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे हम लोग, किस साइड, क्रेडिट साइड में। क्लियर है, इसलिए हम लोग उसको ट्रांसफ़र करके कहाँ लेके आते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड में। तो ट्रांसफ़र तो करके लेके आए, लेकिन यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना सौ है, 900 है। आपको तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वल इक्वल। तो 300 300 300 कैसे निकाले, 900 गुना 1/3 कीजिएगा, 1 का आ गया तो तीनों का निकल गया। तो यहाँ पर 300 थोड़ा छोटा लिखते हैं जिससे आपका क्या होगा, आसानी होगा। तो 300 300 और 300 लिख दिए। दोस्तों रियलाइजेशन का लॉस को ट्रांसफ़र करने के बाद हम लोग देखेंगे कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा या नहीं आएगा, वो चीज़ चेक कर लेना है आपको। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग चेक कर लिए, अब कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं आएगा। अब यहाँ पर आपको याद करना है गर्नर वर्सेस मुर्रे का जो डिसीजन था, उस डिसीजन में बोला गया था जो पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं होता है उन पार्टनरों को क्या करना चाहिए, अपने जो रियलाइजेशन का लॉस है उसको नगद में लेके आ जाना चाहिए, क्योंकि फंड में कोई चीज़ का कमी नहीं होना चाहिए। जो बिजनेस का, फर्म का जो कैश का स्थिति है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। इसलिए लॉस ऑन रियलाइजेशन जो भी होगा, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं हुआ होगा उनको नगद में लेके आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट करेंगे, नगद में इस साइड में लेके आएगा कौन, A और B। तो 300 ये लेके आएगा और 300 ये लेके आएगा। क्लियर हो गया। सी लेके नहीं आएगा, सी को बोलिएगा तो उसका जो स्थिति है वो अभी 1 रुपया भी कंट्रीब्यूट करने का नहीं है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ देखना है क्लोज करके कि सबसे पहले कौन इंसॉल्वेंट हो रहा है, तो सी हो रहा है। तो सी का सारा काम हम लोग पहले करेंगे। तो 6/3 कितना आ रहा है डेबिट में, 900, इधर में भी 900, इसका कितना शॉर्ट कर रहा है, डिफिशियंसी अमाउंट जो है, डिफिशियंसी अमाउंट कितना है, 900 रुपया। अब ये 900 देने का स्थिति में सी नहीं है, सी का जो डिफिशियंसी है वो 900 आ रहा है। अब ये 900 रुपया वो देने की स्थिति में नहीं है, तो कौन देगा, ए और बी देगा। कौन सा रेशियो में देगा, तो दोस्तों आपको सबसे पहले देखना है क्वेश्चन में जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है, फ्लैक्चुएटिंग होता तो उस समय कुछ और कंडीशन होता। यहाँ पर फिक्स्ड है, कुछ नहीं लिखा है, इसलिए इसको फिक्स माने कैपिटल को। तो यहाँ जो कैपिटल का रेशियो होगा, ए और बी का जो कैपिटल रेशियो होगा 1800 और 1200, उसी रेशियो में ये जो डिफिशियंसी का अमाउंट है उसका भरपाई ए और बी करेगा। दोस्तों ये जो 1800 और 1200 यहाँ पर है, इसको आप क्या कीजिएगा, एक रेशियो बनाइएगा। इसी रेशियो में सी का डिफिशियंसी का जो पैसा होगा ए और बी देगा। तो यहाँ पर 6×3 18 होगा और 6×2 12, 3:2 रेशियो में 900 रुपये का भरपाई करेगा ए और बी। तो यहाँ पर लिखेंगे 900 गुना 3/5 और यहाँ पर लिखेंगे 900 गुना 2/5। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आएगा, 900 गुना 3/5 अगर करते हैं तो 540 रुपया पहला का मतलब ए का, और दूसरा मतलब बी का आएगा 360 रुपया। इतना आने के बाद में आपको क्या करना है, ए और बी दोनों मिलके किसको दे रहा है, सी को। तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है बाय एज कैपिटल अकाउंट और बाय बीज कैपिटल अकाउंट। जब इस तरह से आप लिखिएगा तो ए के नाम के सामने नहीं लिखना है, ए सी के नाम के सामने 540 रुपया और बी के नाम के सामने नहीं लिख देना है। इसका भी पैसा 360 रुपया सी के सामने ही होगा। ये दोनों पैसा कौन दिया, ए और बी मिल के दिया। और इसका जो डिफिशियंसी था 900 रुपया का,
यहाँ पर उसको ये दोनों मिलके पार्टिसिपेट करके उसको दे दिया और उसका काम ख़त्म कर दिया। अब ये दोनों मिलके जब दिया तो इसके अकाउंट में भी किस साइड में आएगा, डेबिट साइड में आएगा। किसके नाम पर, सीज कैपिटल अकाउंट के नाम पर आएगा। ए दिया 540 रुपया और जो बी था वो दिया 360 रुपया और किसके नाम पर लिखे हम लोग, सी के नाम पर लिखे। इतना काम अगर आप कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर काम कंप्लीट हो गया। अब कोई भी तरह का यहाँ पर काम नहीं है। अब हिसाब किताब करते हैं ए और बी का। तो यहाँ देखिए ए जो है 18 और 3 कितना हो गया 2100, तो इधर ही ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड में लिखिए 2100, इधर भी लिखिए 2100 और 300 और 540 मतलब 840 जब माइनस कीजिएगा तो आएगा 1260 रुपया। इतना इसका बैलेंस बच रहा है, ये नगद में लेके चला जाएगा। कौन, ए, क्योंकि इसका किस साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड कम है तो 1260 रुपया इसका बच रहा है। फर्म में 540 रुपया एक्स्ट्रा देने के बाद भी, तो ये 1260 लेके नगद में चला जाएगा। उसके बाद बी का हिसाब किताब करते हैं तो 1500 इधर ही ज़्यादा है तो 1500 और 660 रुपया जब आप माइनस कीजिएगा तो 840 रुपया बचेगा। ये 840 रुपया कौन लेके चला जाएगा, बी लेके चला जाएगा। फर्म क्या होगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। यहाँ पर बैंक अकाउंट बना के हम लोग चेक करते हैं जितना भी काम किए हैं वो सही हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट में कितना है पहले से 1500 रुपया, तो टू बैलेंस BD आपको लिखना है डेबिट साइड में क्योंकि एसेट्स साइड में लिखा गया है, तो 1500 लिख दिए। उसके बाद देखिए जहाँ जहाँ भी कैश आया है उसको ट्रांसफ़र करिए, मतलब कि बैंक जहाँ जहाँ आया उसको ट्रांसफ़र कीजिए। तो बैंक आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड में 300 आया है तो इसको डेबिट साइड लेके आइए। किसके नाम के सामने है, एस कैपिटल अकाउंट पूरा लिखिएगा 300। उसके बाद फिर लिखिएगा 20 कैपिटल अकाउंट, बी भी लेके आया था ना, याद है, रियलाइजेशन वाला पैसा गर्नर वर्सेस मुर्रे का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग। अगर यहाँ इंडियन प्रैक्टिस रूल लगता तो वो नगद लेके नहीं आता, बस यही काम नहीं होता, बाकी जितना भी काम हम लोग किए हैं वो सारा होता। तो इतना काम करने के बाद में फिर देखिए कैश मतलब बैंक कहाँ है, तो डेबिट साइड है तो इसको क्रेडिट साइड लिखिए। बाय एस कैपिटल अकाउंट कितना रुपया 1260 और बाय 20 कैपिटल अकाउंट कितना रुपया 840 रुपया। जब आप ये सारा चीज़ को जोड़िएगा आपका आएगा 2100, यहाँ पर भी आएगा 2100, 2100 रुपया आएगा। मतलब कि आप जितना भी काम यहाँ पर किए हैं वो बिल्कुल सही हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से आप पार्टनरशिप 2 का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कीजिएगा। बहुत ही आसान है, मैंने यहाँ पर समझा के आपको बताया इसलिए 10 मिनट से 12 मिनट लग गया। अगर आप प्रैक्टिस में रहिएगा तो 5 से 7 मिनट के अंदर में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल नहीं भूलिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और टेक केयर।